हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा और अब इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करते हैं कि करंट अकाउंट क्या है और उसके कंपोनेंट क्या है। क्योंकि हमें ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि आप बताइए कि करंट अकाउंट में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के ये आइटम किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी या डेबिट साइड जाएगी। सबसे पहली बात हमेशा आप याद रखिएगा, जितने भी अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे दो ही हैं मेनली, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। उसमें दो आइटम आपको दिखाई जाएंगी, दो बैलेंसेस होंगे, एक डेबिट आइटम एक क्रेडिट आइटम। आपको अगर लगता है कि आपको फॉरेन करेंसी मिल रही है, रिसीव हो रही है, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड, यानी कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी क्रेडिट आइटम है और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी डेबिट आइटम है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि करंट अकाउंट क्या था, एक बार फिर देख लेते हैं। It records all transactions relating to export and import of goods and services। एक कंट्री से दूसरी कंट्री गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर सर्विसेज का इंपोर्ट हो रहा है या फिर कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो रहे हैं। कुछ सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शंस है जैसे गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, ये या तो भेजे जा रहे हैं या फिर वहां से मिल रहे हैं। इस तरीके के ट्रांजैक्शंस जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में रिकॉर्ड करता हो, उस तरीके के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाला कौन है? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को। कौन से ट्रांजैक्शन? ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। उसके बाद ये क्या कंटेन करता है, इसके अंदर होता क्या है भाई? ये रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को शो करता है। रिसिप्ट्स मैंने इनफ्लो कितना हुआ फॉरेन करेंसी का, और पेमेंट मैंने आपके पास से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो कितना हुआ। किसकी वजह से? जो ट्रांजैक्शंस आपने गुड्स से रिलेटेड करें, जो ट्रांजैक्शंस आपने सर्विसेज से रिलेटेड करें, या फिर कोई अगर सिंगल साइडेड यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हुए हों। क्लियर है? उन्होंने क्या कहा है कि ये क्या करता है, करंट अकाउंट आपको शो करता है कि इनफ्लो कितना हुआ किसका? फॉरेन करेंसी का, और आउटफ्लो कितना हुआ किसका? फॉरेन करेंसी का। किसकी वजह से? ट्रांजैक्शंस की वजह से, लेन देन की वजह से, जो किसके बीच में चल रहे थे? एक कंट्री के रेजिडेंट के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। और कौन से ट्रांजैक्शंस? गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। विजिबल मतलब गुड्स और इनविजिबल में आ जाएंगी हमारी सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर वही गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस, ये भेजना और आना। तो इनकी वजह से रिसिप्ट कितनी आई और पेमेंट कितना हुआ। रिसिप्ट मैंने इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, पेमेंट मैंने आउटफ्लो, तो उनको ये कंटेन करता है। अब करंट अकाउंट में कौन कौन सी कंपोनेंट है, कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। जैसे अगर किसी अकाउंट में हम कह दें कि हमारा ये अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस उसमें आएंगे डेबिट साइड, तो जितने भी एक्सपेंस है जैसे हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गए या फिर बैड डेब्ट्स या ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट लॉस में आया करते थे ना। तो इस अकाउंट में ऐसी कौन कौन सी आइटम आने वाली हैं जो इस अकाउंट में लिखी जाती हैं, उनको हम यहाँ पे कंपोनेंट कहेंगे। तो पहली है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। भाई देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? अगर मुझे लगता है मेरे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, वो एक क्रेडिट आइटम है। डेबिट साइड, अगर फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है, क्या एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होता? किसका? गुड्स का, ओनली गुड्स का कह रहा हूं मैं। तो एक्सपोर्ट, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, इट मींस आप गुड्स को सेल कर रहे हो। किसको? अदर कंट्री को। पैसा आएगा जाएगा? आएगा, फॉरेन करेंसी अर्न होगी। तो अगर कोई भी कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, तो वो एक क्रेडिट आइटम है करंट अकाउंट की। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ? फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ। अगर आप इंपोर्ट करते हो, इट मींस आप परचेज कर रहे हो, तो उनको आप पेमेंट करोगे ना, तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो है, तो इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है? डेबिट आइटम्स है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम मर्केंडाइजिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्केंडाइजिंग। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबल ट्रेड। अगला आता है हमारे पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट सर्विसेज का और इंपोर्ट सर्विसेज का नहीं होता? जी बिल्कुल होता है। अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे बैंकिंग सुविधा दे रहे हो, इंश्योरेंस सुविधा उनको दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो मिलेगा या जाएगा? मिलेगा, फॉरेन करेंसी आएगी। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक क्रेडिट आइटम है। क्यों है भाई क्रेडिट आइटम? क्योंकि इनफ्लो हुआ है।
और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या है, एक डेबिट आइटम है, क्योंकि हम उनसे सर्विसेज ले रहे हैं। जब हम उनसे सर्विसेज एक्वायर करेंगे तो हमें उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा, तो वो हमारी करंट अकाउंट में डेबिट आइटम एक है। उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, गिफ्ट भेजना, ग्रांट्स भेजना, ये सारे के सारे डोनेशंस, ग्रांट मिलना वगैरह, ये सारे इसमें आ गए सिंगल साइडेड। अगर हमें वहां से कोई ग्रांट्स डोनेशंस आ रही हैं फ्रॉम अब्रॉड, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या लगता है आपको, इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो है जी। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर अगर कोई वहां से आते हैं तो ये क्रेडिट आइटम है। क्यों है? रीजन वही, इनफ्लो है फॉरेन करेंसी का। और अगर आप भेजते हो यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड, टू अब्रॉड का मतलब उनको सेंड करना, तो ये एक डेबिट आइटम है क्योंकि फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, भाई क्या हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते? जी करते हैं। क्या वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते? इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो एक इनकम हो गई। अगर वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, ये इनकम्स होती हैं जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, इस तरीके से उनके ऊपर इंटरेस्ट, इस तरीके से इनकम और रिसिप्ट्स, पेमेंट्स है हमारी। तो अगर हमें इस तरीके से वहां से रेंट, प्रॉफिट, ये सब कुछ मिल रहा है तो फॉरेन करेंसी आ रही है, ये क्रेडिट आइटम है। अगर उन्होंने हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी तो हमें उनकी इन्वेस्टमेंट पे क्या देना पड़ेगा, उन्हें इंटरेस्ट, तो आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, तो वो क्या है, टू अब्रॉड है, पेमेंट्स टू अब्रॉड हैं, तो इसलिए वो एक डेबिट आइटम है। होप सो क्लियर हो गया होगा कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड, और इनकम, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। टू वाली चीज माइनस है, फ्रॉम वाली चीज प्लस में है, फ्रॉम वाली आइटम प्लस में है। बस एमसीक्यू इसी के बेस पर आ सकते हैं कि हमको ये बताइए, वो आपको एक ट्रांजैक्शन दे देंगे, इस ट्रांजैक्शन को आपको क्या लगता है कि वो क्रेडिट साइड जाएगा या डेबिट साइड? जैसे उन्होंने कह दिया कि एक्सपोर्ट करा है किसी ने गुड्स, तो गुड्स एक्सपोर्ट करना कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। कौन सी साइड? क्रेडिट आइटम है ये। क्यों? क्योंकि ये एक इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है। उसके बाद करंट अकाउंट शो करता है नेट इनकम कितनी जनरेट हुई फॉरेन सेक्टर से। करंट अकाउंट क्या शो करता है? नेट इनकम जनरेटेड इन फॉरेन सेक्टर, हमारे फॉरेन सेक्टर से कितना नेट इनकम जनरेट हुआ हमें वो बताता है। और ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है सारे के सारे एक्चुअल ट्रांजैक्शंस, किससे रिलेटेड, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, जो किसको इफेक्ट करते हैं, इनकम को, आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री को। तो यानी कि करंट अकाउंट हमें फॉरेन सेक्टर से कितना नेट इनकम जनरेट हुआ उसको दर्शाता है, और इसमें रिकॉर्ड होने वाले सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो गुड्स सर्विसेज के एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो किसको इफेक्ट करते हैं, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। उसके बाद करंट अकाउंट सरप्लस में भी हो सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट में भी हो सकता है। करंट अकाउंट सरप्लस में भी हो सकता है जिसको आप कहोगे करंट अकाउंट सरप्लस, और करंट अकाउंट डेफिसिट में भी हो सकता है जिसको आप क्या कहोगे, करंट अकाउंट डेफिसिट। सरप्लस में कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, रिसिप्ट ज्यादा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा है और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी कम है। तो यानी कि CAS यानी कि करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है? जब रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है। यानी कि हमने एक्सपोर्ट ज्यादा करा है गुड्स का, है ना, और पेमेंट्स हमने क्या करी हैं, कम करी हैं। हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आई ज्यादा है, गई कम है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो नेशन है वो एक लेंडर है। क्या है? लेंडर। अगर करंट अकाउंट सरप्लस में है तो इट रिप्रेजेंट दैट नेशन इज अ लेंडर, सॉरी। और उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या शो करता है? करंट अकाउंट डेफिसिट शो करता है कि पेमेंट ज्यादा हुई है, यानी कि अगर रिसिप्ट जो है वो कम है और पेमेंट जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहां से इनफ्लो तो कम है लेकिन आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, इंपोर्ट ज्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट कम हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट नेशन इज अ बोरोवर। क्या रिप्रेजेंट करता है? नेशन इज अ बोरोवर। करंट अकाउंट अगर सरप्लस होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट नेशन इज अ लेंडर। और करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट नेशन इज अ बोरोवर। तो होप सो आपको करंट अकाउंट और उसके कंपोनेंट के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा।
प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड मोर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे। अगली वीडियो में कैपिटल अकाउंट के साथ हम आपको मिलते हैं।